Now I would like to call Dr. Kailash Panjwani, founder Google Consultancy, for the Chak De India, how Indian and UAE entrepreneurs can work wonders together. Please welcome Dr. Kailash Panjwani. Yeah. Thank you, madam. मैं आपको सबसे पहले ना बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ। मैं गाना बहुत बुरा गाता हूँ। आप में कितने लोग मेरे जैसे हैं? हाँ, तो हम सब लोग बहुत बुरा गाना गाने वाले हैं मिल करके, ठीक है। और मेरे गाने का जो जो मेरे टॉपिक का शीर्षक है वही गाना हम साथ में गाएंगे, साथ में 1 2 3 चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। ओके, मैं ना गाना गाने की बहुत कोशिश करता हूँ। और थैंक यू, आपने मेरे साथ दिया तो मुझे मोटिवेशन मिला, और ऐसे मोटिवेशन में लाइफ चलती रहती है। मैं आपको ना मेरे जीवन में जो भी हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनका नाम है बंसीलाल जी। बंसीलाल जी का जन्म 525 में हुआ था, सन 525 में, आज के 2000 साल पहले, 1500 साल पहले। और मेरे जीवन की प्रेरणा आपको दुबई लाने के पीछे बंसीलाल जी हैं। अब आप बोलेंगे 1500 साल पहले जो बंसीलाल जी थे वो मेरे जीवन में आए कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था ना, तो वैसे मैं जितना जवान दिखता होता हूँ नहीं, वो तो बुढ़ा है। तो हमारे बचपन में हमारे गाना गाया जाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। तो वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। बंसीलाल जी के पहले ये गाना सुना मैंने, तो हमारे गुरु जी हुआ करते थे। मैंने कहा भारत सोने की चिड़िया क्यों है, सोने का सिंह क्यों नहीं है साला, इधर सोने का हाथी क्यों नहीं है, ये सोने की चिड़िया के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मेरे उन सवालों के जवाब ने मुझे दुबई में लाके खड़ा किया आपके सामने। और मेरा मानना है कि जो पेन होता है वो आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है, कि वो आपको सिखाने आता है, कुछ बताने आता है। और अगर आप उसको सुन लेते हो, उसका रास्ता समझ लेते हो कि वो क्या चाहता है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो पेन की शुरुआत हुई। आप में से कितने लोग कभी जिंदगी में बच्चे रहे हैं छोटे? सब लोग छोटे अच्छे रहे हैं। हम जब छोटे में अभी है, हाँ, तो जब हम छोटे बच्चे थे तो आप में से कितने लोगों को याद है कि एक सवाल कॉमन पूछा जाता था हम सबसे, अजनबियों के द्वारा, मतलब दूर के सर के साथ, बड़े होके क्या बनोगे? मैं कहा यार साला मैथ्स नहीं हो रही मेरे से, तुमको बड़े होके क्या बनोगे? ऐसा तो लाइफ चल रही थी। तो पता नहीं कहाँ से मेरे जवाब आने शुरू हुआ कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, कि आई वांट टू बी अ आर्मी, नॉट एयरफोर्स, नॉट नेवी, आई वांट टू बी अ आर्मी कमांडो, आई वांट टू सर्व द कंट्री इन कश्मीर। पता नहीं कहाँ से आ गए। अब इसी बचपन में बोलते गए क्या मतलब, और दूसरों को अच्छा नहीं हुआ, ओ यू वांट टू बी एन आर्मी। तो जब अभी ऐसे देखा कि जब सब लोग ताली बजाते हैं, बुक हुई, तो कैसे देन यू गेट इंस्पायर्ड, शी सॉ इट, आई सॉ इन हर आईज। मेरे को बचपन याद आ गया जब मैं बोलता मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो लोगों के आईब्रोज रेज हो जाते थे। चलते रहे। फिर एक मौका आता है जिंदगी में जब आपको उन सपनों को चुनना पड़ता है। तो एनडीए नाम का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया एनडीए के लिए। एनडीए की प्रिपरेशन करके मैंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया। पढ़ने में ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। मैंने एमबीए का एग्जाम क्लियर किया, और मेरे मेडिकल के पहले 2 दिन पहले मेरा बाइक तो नहीं बोलूंगा, लूना थी। अब मैं उस लूना को बाइक समझ के चलाता था, वरना लूना से एक्सीडेंट कैसे हो सकता, ठीक है। लेकिन जब लूना था तो बाइक ही समझता था, तो मैं लूना को बाइक समझ के चलाता था। हीरोपोक नाम की गाड़ी आया करती थी आपको, हाँ पूरा, मैं बाइक समझ के चलाता था। मैंने तो उसको कभी लूना नहीं समझा। ओके, मेरी बाइक थी वो, उससे मेरा हो गया एक्सीडेंट, और मेरा राइट घुटना टूट गया, और मैं एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाया।
मैं मेडिकल में जा ही नहीं पाया, वो मेडिकल और जो फिटनेस टेस्ट तो मैं जा ही नहीं पाया। मैं नहीं बोला मैं जाता तो सेलेक्ट हो जाता, नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं बहुत दुखी हुआ। तब मैं अपने एक मेंटर के पास में गया और मैंने कहा, गुरुजी हिंदी के टीचर थे, अब भगवान के वजह से टीचर बहुत अच्छे मिले मुझे, आज भी अच्छे टीचर्स हैं, तो हिंदी के टीचर थे। मैंने कहा सर, ठीक होने के बाद, कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, बचपन से एक ही सवाल का जवाब दिया, आर्मी जाऊंगा, आर्मी जाऊंगा, आर्मी जाऊंगा, आर्मी में टांग टूट गई। जिंदगी से एक सपना लेके जी रहा हूँ, वो किसी काम का ही नहीं है। तो मेरा उस समय, मुझे मेरे जो गुरुजी थे, हिंदी के टीचर थे, उन्होंने अवगत कराया बंसीलाल जी से। तब बंसीलाल जी मेरी कहानी में, मेरी जिंदगी की कहानी में आए जब मेरी टांग टूटी। उन्होंने बताया, बेटा 500वें साल में बंसीलाल जी नाम के एक इंसान हुआ करते थे, जो आज के बिहार के आसपास कहीं रहा करते थे, और उस समय पे वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुए। कौन सी थी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी गए, वहां बहुत पढ़ाई की उन्होंने, अच्छे स्कॉलर बने। स्कॉलर बनने का तो उनकी अच्छी दोस्ती हुई, अच्छे इंसान थे, दोस्ती करते थे, उनकी अच्छी दोस्ती हुई कुछ केरला के दोस्तों से, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया पढ़ने आती थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी से, मिस्र, रोम से बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। तो उनके दुनिया में नेटवर्क बना नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय, और कुछ केरला के दोस्त बने। जब वो केरला गए दोस्तों के साथ में, तो वो ट्रेडर बने, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, क्योंकि ज्योग्राफिकली इंडिया की पोजीशन ऐसी थी, और आज भी है, कि पूरा दुनिया इंडिया से ही ट्रेड कर सकता है, ये तो ट्रेड नहीं कर सकता। केरला में एक पोर्ट है जिसको अभी मोदी सरकार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, विनहिम पोर्ट, शायद विनहिम नाम है शायद पोर्ट का। दैट वाज द मोस्ट ट्रेडेड पोर्ट। आपने से कितने लोगों ने सिल्क रूट के बारे में सुना है? सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट वो रूट था जिसके ऊपर पूरे दुनिया में मैक्सिमम बिजनेस हुआ करता था। सिल्क रूट कहाँ था? भारत से ही जाता था। और मेरा जन्म तो नहीं, मेरा जन्म तो अजमेर में हुआ है, राजस्थान में, लेकिन मेरे जो दादाजी हैं, ही वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, कराची। वाई अनडिवाइडेड इंडिया? क्योंकि तब तो भारत के टुकड़े हुए नहीं थे, 1919 में पैदा हुए थे वो। तो मेरे ग्रैंडफादर वॉज पार्ट ऑफ द सिल्क रूट। तो उन्होंने, मेरे गुरुजी ने मुझे क्या समझाया, कैलाश तुम्हारे अंदर क्या आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी है? तुम्हारे डीएनए में कोई एक अंश भी है क्या जो नालंदा यूनिवर्सिटी का है? मैंने कहा है। तुम्हारे अंदर एक भी अंश है जो सिल्क रूट का है? मैंने कहा है। तो देश सेवा केवल कश्मीर जाके बंदूक हाथ में लेके बॉर्डर की सुरक्षा करने से ही नहीं होती, वंडरफुल आइडिया, बट देश सेवा होती है जब आप अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। When Rebecca was talking, Rebecca जो हमारी चीफ गेस्ट थी, what she was saying कि when you go and meet someone here, दुबई में जब मैं किसी से मिलता हूँ, अगर मैं अच्छा काम करूँ या बुरा काम करूँ, और अगर रशियन के साथ काम कर रहा हूँ मैं, एक फिलिपिनो के साथ काम कर रहा हूँ, वो क्या बोलेगा कि इंडियन चोर होते हैं या इंडियन अच्छे होते हैं? वो कैसे डिसाइड करने वाला है? तो मेरे काम को देख करके, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के काम को देख करके। इसका मतलब क्या है? जब मैं ग्लोबल इंडियन हूं, मैं भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंट्री को। उन्होंने मेरा दिमाग खोला, उन्होंने बोला देश सेवा करने के बहुत तरीके होते हैं, और आने वाले टाइम में द फाइट ऑफ द वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बी फॉट विद द गन, इट विल बी फॉट विद द इकोनॉमिक्स, द मनी पावर। अभी क्या हो रहा है? मनी वॉरफेयर चल रही पूरी दुनिया में। भारत का दुनिया में नाम कैसे रोशन होता है? जब आपका फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग होता है। सरकार कोई कंपनी तो है नहीं, सरकार हमारे जैसे लोगों पे डिपेंड करती है ताकि हम लोग दुनिया में काम करें और भारत का नाम रोशन करें, पैसा कमाए, फॉरेन रिजर्व आए। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि कुछ ऐसा कर कि दुनिया खुश हो फॉरेन रिजर्व को लेकर के। मैं बहुत सारे टेक कंपनीज को फॉलो करता हूँ। जब परप्लेक्सिटी AI फेमस हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक AI टूल है जो इंडिया से पैदा हुआ, पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। मैं जानता नहीं परप्लेक्सिटी ओनर कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं वो जब मेरा इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ ना, उस घुटने के साथ में एक बीज हो गया मेरे घुटने के अंदर कि मेरा पैर इंडिया में नहीं टिकेगा। वो पता नहीं डॉक्टर ने कुछ किया होगा, गुरुजी का चल रहा था, उनकी बातों से कुछ बीज पड़ गए पैरों में, और मेरा पैर अभी टिकता है नहीं। इससे बस एक ही इंसान परेशान है, वो मेरी वाइफ।
छटकी हुआ ये मजाक की है, ठीक है, टिकता नहीं है भाई। मैं उसको ये बोलता हूँ मेरा काम है देश सेवा, मेरी देश सेवा करने का तरीका बहुत अलग है। और मेरी देश सेवा करने का तरीका जो गौरव सर का प्रेजेंटेशन था उसका वो जो पार्ट है जिन्होंने बोला रेजिड्यू इनकम, कि आने वाले समय में जितना भी मैं एसेट क्रिएट करूंगा, स्टेट क्रिएट करूंगा, वो कैसे डिवाइड हो गए, उसको क्रिएट कैसे करना है, दैट इज वेयर आई लिव इन। तो सर ने जो इतनी बड़ी विल और ट्रस्ट की बात की उसमें जो एक क्लॉज है कि आज जिस दिन मैं विल बना रहा हूं तब से मरने के बीच में मैं क्या करूंगा वो कैसे डिवाइड होगा, लेकिन कुछ करूंगा तो डिवाइड होगा, करूंगा इनको डिवाइड कर दूंगा उसको मैं। और कई बार तो हम विल इसलिए ही नहीं बना पाते, मैं जब सर बोल रहे थे तो क्योंकि मुझे लगता है यही क्या करने के लिए और नॉन का नहीं लिखना मुझे, वो महंगा नहीं छीन लिया अपने आप से कितने हालों से, उसे कुछ नहीं बोलना है। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड एंड आई सेड लेट मी वर्क टू माय ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ एन इंडियन मैड व्हिच इज पावरफुल ट्रेडर एंड इंटेलिजेंट पर्सन। मैं दो चीज पकड़ के चलूंगा जिंदगी में, इंटेलिजेंस, इसी चक्कर में 7 किताबें लिख दी है मैंने, पढ़ गया हूं अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो मेरे अंदर वो नालंदा यूनिवर्सिटी घुसी हुई है। नालंदा में जितना जला था ना उसका धुआं घुस गया है, ऐसा समझ लो। अरे मेरा नहीं, आप सबके दिमाग में है ये, एनर्जेटिकली वो धुआं जला है, यूनिवर्सिटी जली है, लेकिन ज्ञान बढ़ता नहीं है, वो हम सबके अंदर उछल रहा है अपने अपने बिजनेस के तरीके में। गौरव सर का प्रेजेंटेशन कितने लोगों को अच्छा लगा, अपने सर का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लगा, अजय का कितना अच्छा लगा, कहां से आ रहा है, ये वही नालंदा से शुरू हुआ है, उछल रहा है और मुंह से बाहर निकल रहा है। तो ये जब मेरी कहानी की शुरुआत हुई तो फिर मैंने कहा चलो गुरुजी थैंक यू, डॉक्टर नहीं बन पाया, मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वो पीएचडी मैंने इसलिए की क्योंकि वो एक सपना था कि कभी ना कभी एनडीए करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा देश के लिए। फिर मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की एनडीए के बाद में, तो भी मेरा एक ही कॉलेज का सपना था, एम्स नहीं जाना था, एम्स नहीं जाना था मुझे, कहाँ जाना था, एएफएमसी पुणे। साला वो बचपन का कीड़ा निकल ही नहीं आया, देश सेवा करनी है, पेट्रियटिज्म है, क्या करूंगे। जब मैं दुबई में रहता हूँ या मैं सिंगापुर जाता हूँ, फिलीपींस जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, अफ्रीका जाता हूँ, अभी हम सर के साथ सीरियल लियोन की बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि हर कंट्री में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैंने उसका अबंडेंस देखा, मैंने देखा कितना अबंडेंस है एज एन इंडियन। मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो रेस्पेक्ट करेंगे, इंडियंस की ग्लोबली बहुत सॉलिड रेस्पेक्ट है, वी आर ट्रस्टेड पीपल। ये भारत में लेकिन नहीं समझ में आता है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मतलब बाहर निकल के समझ में आएगा कि लोग इंडियन हो, जस्ट बिकॉज यू आर इंडियन पीपल विल ट्रस्ट यू। उनको पता है इंडियन धोखा नहीं देता, जनरली नहीं देता, ऐसा नहीं तो नहीं देता, कुछ कुछ इंडियन से बच के रहना पड़ता है? लेकिन जनरली नहीं देता, जनरली इंडियंस आर गुड पीपल। और क्यों? क्योंकि बचपन से माँ बाप ने एक ही चीज बोली, बेटा हमने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, एक नाम कमाया है। सारा वही तो सुना बचपन से, अब वही सुना उसको कैसे कमा दूं, तो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जिसको बढ़िया ने उन्होंने नाम कमाया किससे काम होगा। तो आई ऑलवेज कैरी दीज टू कपल ऑफ थिंग्स इन माय माइंड, जब भी मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, ये सब मेरी बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है। तब मैंने कहा कि चलो अब दुनिया चलते हैं, भारत से बाहर निकलते हैं, तो पहला कदम कहाँ रखें। हांगकांग का मन किया, सिंगापुर का मन किया, गुड प्लेसेस। फिर मैंने सोचा नहीं, दुबई ठीक है, दुबई इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड टुडे, फिर दुबई जाएंगे। क्यों दुबई जाएंगे, आप जो लोग पहली बार आए वो रियलाइज करेंगे, मैं दुबई को दुबई मानता ही, दुबई को मैं यूएई में मानता ही नहीं हूँ। मेरा मानना है कि दुबई इंडिया की एक सिटी है, यस मैं ऐसा मान के चलता हूँ। जैसे दिल्ली है, जैसे कलकत्ता है, जैसे हैदराबाद है, वैसे दुबई है। हाँ ये विकसित भारत है। मोदी जी को विकसित भारत का सबका शायद दिल से लगा होगा, पता नहीं मेरे को, आगे घूम के दो चार बार बोला ऐसा बनाना है अपने को दिल्ली को। हाँ जो भी, मतलब पॉइंट ये है कि मैंने कभी समझा नहीं, लेकिन उसके रीजंस क्या है, क्योंकि आप जब मार्केट में यहाँ निकलेंगे तो बोलेंगे ए भैया, हेलो सर नहीं, हेलो नहीं, ए भैया, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन इंडियन है यहाँ पे। खाना खाने जाओगे, आज आज के लंच कितने लोगों को मजा आया खा के,
एवरी डिश वॉज वेरी गुड। आपको लगा कि आप इंडिया में खाना नहीं खा रहे हो? कभी कभी तो मुझे यहाँ लगता है कि इंडिया से बेटर खाना मिलता है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, क्योंकि माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का होता है, और बीवी बुरा ना मान जाए इसलिए बीवी के हाथ का खाना भी अच्छा ही होता है। जस्ट किडिंग, उसका भी अच्छा होता है, सीरियसली अच्छा होता है, अभी खा खा के आदत पड़ जाती है ना। सो बट खाना इज वेरी गुड हियर। सो मैंने क्या देखा कि कल्चरली इट इज अ वेरी वेरी कंपैटिबल विद इंडिया। मुझे इंग्लिश तो आने की जरूरत ही नहीं, मैं हिंदी में भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, हिंदी आ गई बहुत है मेरे लिए। और मैं हूँ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा भारत सरकार ने उठाया है। मेरे स्कूल की फीस होती थी 12 रुपए, एक 13 रुपए, 1 रुपए एडमिशन फीस, 1 रुपए महीने की फीस, 13 रुपए। और एक बार रेस्टिकेट हुआ था, इसलिए याद है मेरे को कि उस साल 2 बार भरनी पड़ी थी। मस्तीखोर था मैं बहुत, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, बैक बेंचर था, कोई स्कॉलर नहीं था, इंग्लिश तो आती ही नहीं थी। मुझे अगर कोई गलती से बोलते राइट एन एप्लीकेशन तो मैं उसमें 4 मिस्टेक कर दूं, हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में नहीं लिख सकता। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक मैं, मेरे सामने कोई इंग्लिश बोले तो मुझे लगेगा वो फ्रेंच बोल रहा है, ये कंडीशन थी। लेकिन दुनिया जाना था तो सीखी इंग्लिश, लेकिन दुबई आने के लिए मुझे इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है। फिर मुझे ऐसी जगह जाना था जब बिजनेस करना आसान हो। तो अगर मैंने सोचा मैं सिंगापुर जाऊं, या मैं हांगकांग जाऊं, या मैं चाइना जाऊं, या मैं फ्रांस जाऊं, या जर्मनी जाऊं, या मैं यूके जाऊं, मैं जब किसी से डील करने जाऊंगा, वो परचेस मैनेजर होगा, वो एचआर हेड होगा, वो कोई भी डेजिग्नेशन कैरी करता होगा, क्या वो इंडियन होगा? क्या चांस है? रेयर, रेयर, रेयरली आई विल मीट अ क्लाइंट हु इज एन इंडियन। दुबई में क्या चांस है? 50% चांस, नहीं ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पोजीशंस के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे। नीचे का जो लेयर है मेजरली फिलिपिनोस ने कैप्चर किया हुआ है, पाकिस्तानी, फिलिपिनोस, बांग्लादेशीज। इंडिया इज इन द मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट, एंड टॉप इज ऑलवेज यूरोपियंस एंड अरब्स। दैट्स हाउ दिस एंटायर कल्चर इज। बट मेरा हाईएस्ट चांस है कि मैं किसी इंडियन से मिलने वाला हूँ। गुजराती होगा तो मुझे क्या बोलना है? केम छो। मराठी होगा तो क्या बोलना है? कैसा का है। थोड़ी भाषा है तो इतना तो हाल है तो 4 भाषाओं में सीख लिया मैंने। तो बीइंग डीलिंग विद इंडियन इज इजी, तो मेरा धंधा करना आसान होता है यहाँ पे। और बिजनेस का मतलब क्या? डील्स क्लोज होनी चाहिए ना, डील ही क्लोज नहीं होगी तो कैसे? फिर दूसरा, मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना था जहाँ पे, मतलब मैं जैसे मैं पुणे में भी रहता हूँ, या बॉम्बे का एग्जाम्पल लें। बॉम्बे में इफ आई स्टार्ट माई दुकान, जैसे मेरे को शॉप खोलनी है, तो अगर मैं बांद्रा वेस्ट में शॉप खोलूं या विरार वेस्ट में खोलूं, कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। डिपेंडिंग ऑन अगर मैं प्रीमियम सर्विसेज में डील करता हूं तो, क्योंकि बांद्रा वेस्ट आप सबके लिए वो जगह है जहाँ शाहरुख का बंगलो है, सलमान का है, अपने जुहू में अपने अमिताभ जी रहते हैं, ये सब वो एरिया है। इसका मतलब क्रीम ऑफ बॉम्बे। अगर मैं प्रीमियम सर्विसेज में डील करता हूँ, प्रीमियम प्रोडक्ट में डील करता हूँ, देन बांद्रा इज वेरी गुड फॉर मी। तो दुबई का बांद्रा और दुनिया का बांद्रा कहाँ है? दुबई। ये गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, मैं आपको बताता हूँ फिलोसॉफिकली कि इन्होंने क्या किया। ऐसे कुछ स्टेप उठाए कि दुनिया में नंबर 1 हो गया, विच विल कोरिलेट टू कपल ऑफ अदर टॉक्स टू। इन्होंने बनाया बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा बनाने ने क्या किया? सरकार ने इन्वेस्ट किया ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए जिसका नाम पूरी दुनिया में हो। पूरी दुनिया बोले दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी? बुर्ज खलीफा। ये कहाँ बात हो रही है? मैक्सिको में, ब्राजील में, इंडिया में, पूरी दुनिया बात कर रही है। ओ बिगेस्ट बिल्डिंग, बिगेस्ट बिल्डिंग। क्या हो रही है? फोकट की ब्रांडिंग। आज बुर्ज खलीफा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है 2007 में, आई रिमेम्बर 2007 में बुर्ज खलीफा स्टार्ट हुआ, 2007 या 8 में हुआ है। उस समय उस एरिया के रेट्स या क्या था, और आज जो डाउनटाउन बोला जाता है वो एरिया क्या नंबर 1 एरिया बन गया। ये कॉन्सेप्ट सरकार को समझ में आ गया। फिर उन्होंने शुरू किया पाम बना दिया। अभी वो मरीना, पाम, जेएलटी, जेबीआर नंबर 1 हो गया। ये ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं जिसे दुनिया में मार्केटिंग में नंबर 1 रहे, और ये ऐसा करते हैं कि दुनिया के केवल अमीरों को अट्रैक्ट करना है अपने को। एनीवन हु हैज डीप पॉकेट्स, उन्हीं को बुलाना है, बाकियों को नहीं बुलाना अपने को। इसलिए रियल एस्टेट की रेट हाई रखते हैं लोग। गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरीथिंग हियर। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है? यू नो व्हाट्स नेक्स्ट इन दुबई, और नॉट दुबई, यूएई? कसिनो। दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो, या दुनिया में हम सबकी एक इच्छा है यूएस में कहाँ जाने की? कभी ना कभी लास वेगास जाएंगे। लास वेगास में आज हमारी इच्छा है। क्यों? क्योंकि वह कसिनो है। बहुत सारे देशों की इकोनॉमी कसिनो ने डेवलप की है। गवर्नमेंट को समझ में आया
उन्होंने उसी कंपनी को हायर किया जिसने लास वेगास में कैसीनो बनाया, जिसका नाम है विन. विन इज स्टार्टिंग अ 5 times बिगर कैसीनो देन लास वेगास इन रसल खेमा. क्या होगा उससे? जितने एशिया यूरोप के अय्याश हैं सब आ जाएंगे. अय्याश कौन होते हैं? पैसे वाले. और वो क्यों आ रहे हैं? क्या करने आ रहे हैं? पैसा खर्च करने आ रहे हैं बिना सोचे समझे. तो जब वो खर्च करने को रेडी हैं तो मुझे तो केवल बहती गंगा में हाथ धोने हैं. मुझे क्या करना? मुझे आई नीड टू बी प्रेजेंट हियर. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर. है ना? रहना है. खड़े रहने का कॉस्ट है. बस खड़े रहना है. खड़े रहने से बिकॉज इकोनॉमी इज ग्रोइंग ऑटोमेटिकली आई ग्रो एंड दैट्स व्हाई आई चूज दुबई. मैं कहा दुबई चूज करना है. लेकिन जब मैं दुबई पहली बार आया, आई एम वेरी लकी. व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम दुबई, माय जर्नी ऑफ दुबई स्टार्टेड विद द सेम होटल. इसी होटल में आया. एंड आई लाइक दिस होटल. बहुत अच्छी जगह है ये. इसका स्विमिंग पूल आप देख लीजिएगा, इसका कॉफी है, फूड है, एवरीथिंग इज वेरी गुड. तो मेरी जर्नी इसी होटल से स्टार्ट हुई थी. माय फेवरेट होटल हियर. जब मैं इस होटल में आके रुका और मैं क्लाइंट से मिलने गया तो मुझे लगा था कि आसान है काम करना यहाँ पे. बिकॉज व्हेन आई गो एंड जस्ट दिस व्हाट आई डू एंड पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे लोग थाली सजा के बैठे हैं कि कैलाश जी आएंगे और हमको उनकी थाली उतारनी है और तिलक में उनको एक 2-4-5 लाख 10 लाख का चेक लिख के देना है. ऐसी उम्मीद लेके मैं दुबई आया था. फिर मेरे सामने एक मिरर आया कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं. आज हमारे भाई हैं आदिना, ही स्टिल ऑन हियर. इनके पापा 1970 में दुबई आए थे. हु वाज वन ऑफ द अवार्ड विनर्स. ही इज बोर्न एंड बॉट अप इन दुबई. और मैं आया हूँ दुबई में 2021 में. हाउ विल आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम? है कैसे होगा उसके सामने? Then I need an intellectual strategy, and then I saw people love showing off in Dubai. Land Cruiser, dream car in Dubai, in India. दुबई में कीमत ही नहीं है. टैक्सी आप सही बोला. उबर में बुलाओगे तो लेक्सस, टेस्ला, आपके जो ड्रीम कार्स है ना वो सब टैक्सी में आती हैं. तो मतलब मैंने कहा ये देश को शो ऑफ पसंद है और शो ऑफ पैसे का नहीं पसंद है कि बिकॉज यू कैन डू समथिंग एंड समवन एल्स विल डू अ बेटर थिंग. या आपको पिंक हमर दिख जाएगी, पिंक रॉयल्स रॉयस दिख जाएगी. यहाँ पे गाड़ियों की कोई कीमत नहीं है, चीजों की कोई कीमत नहीं है. देन आई सेड गो बैक टू नालंदा. पैसा ले आओगे, अकल कहां से लाओगे? अकल तो खून में होती है और मेरे अंदर तो नालंदा बसा हुआ है. देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स ऑन माई बिजनेस. व्हेन आई गो एंड मीट माई क्लाइंट, मैं जब कभी क्लाइंट से मिलने जाता हूँ तो मैं बिजनेस कार्ड देता ही नहीं उसको. मैं देता हूँ अपनी किताब. बुक इज अ बिजनेस कार्ड फॉर मी. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग इन दुबई फॉर एवरी ऑफ माई क्लाइंट्स. मैं जाऊंगा तो मैंने एक चीज नोटिस की. मैंने अपनी लाइफ में सोचा है कि मैं बिजनेस कार्ड बांटने वाला हूं ही नहीं. मैंने आप बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखा है. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, इट्स जस्ट माई स्टाइल. मैं नहीं करता ऐसा. आप जैसे किसी से मिलेंगे, कोट का बटन खोलेंगे, बिजनेस कार्ड निकालेंगे और बोलेंगे दिस इज योर बिजनेस कार्ड. दिस इज स्टाइल वी कैरी. एंड वंस इट हैपेंड, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ. मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया लाइक दिस, बट अनजान सारे लोग थे. यहाँ पे सब अपना परिवार है. अनजान लोग थे. 50 लोगों से मिला, 50 बिजनेस कार्ड कलेक्ट किए. घर वापस आया, 50 बिजनेस कार्ड रख दिए. नाम भी लेता हूँ, BNI की मीटिंग थी. BNI वाला कोई है क्या यहाँ पे? बुरा मत मानना प्लीज. हाँ, तो BNI की मीटिंग थी वो. तो BNI से वापस से 50 बिजनेस कार्ड घर पे रख दिए. 15-20 दिन भूल गया. हमारी जो मैडम है वो साफ सफाई करती थी टेबल की. अब उनको लगा कैलाश इधर आइए. इतना प्यार से नहीं बोला था ऐसे. कैलाश इधर आओ. हाँ, मैंने कहा हाँ क्या क्या हुआ? ये कार्ड 20 दिन से पड़े हुए यहाँ पे. मैं कहा हाँ BNI की मीटिंग के लिए गया था. बोला वो ठीक है, यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? ये तुम्हारा ऑफिस है. मैं होम मिनिस्टर भाई, कुछ भी बोल सकती है. कार्ड उठाए. मैं भूल गया ये लोग कौन है, याद नहीं आ रहा है मेरे को. तो बोले क्या करूं? मैंने कहा मुझे नहीं पता. उसने उठाया, कचरे के डब्बे में डाल दिया. देन आई रियलाइज 90% ऑफ द टाइम अ बिजनेस कार्ड इज थ्रोन इन डस्टबिन. अगर मैंने ये कार्ड बाय फोर्स कचरे के डब्बे में फेंक दिया, 90% ऑफ माई कार्ड्स, जो मैं अगर 50 कार्ड बांट के आया हूं, तो मेरे भी तो 45 बिजनेस कार्ड कचरे के डब्बे में पड़े होंगे. तो मैं बिजनेस कार्ड बांटता क्यों? ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस.
तो मैंने कहा मैं या तो बिजनेस कार्ड ऐसा बनाए कि हिम्मत ना हो फेंकने की मेरा कार्ड, और आज कार्ड मेरा ऐसा ही है। ऐसे ही आज भी वैसे बहुत मुश्किल से कार्ड निकालता हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली एक्सपेंसिव कार्ड है वो, लेकिन सोच समझ के देना पड़ता है। तो मैंने कार्ड निकाला, मतलब आई वैल्यू यू, बस वेरी सिंपल है। या मैंने अपनी किताब दी, आई वैल्यू यू। तो मेरा अभी बिजनेस कार्ड का काम हो गया बंद। आई डोंट कैरी माई बिजनेस कार्ड। कुछ कार्ड्स रखता हूँ डेफिनेटली, बट वो इतने एक्सपेंसिव कार्ड्स हैं कि अगर आपने वो कार्ड ले लिया, आप फेंकोगे ही नहीं, फेंकोगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब वो मौका मिले तो मैं दिखा जरूर सकता हूँ, दिखाऊंगा जरूर मैं। हाँ, नहीं अभी यहाँ नहीं है, वो टेबल पे पड़ा हुआ है कार्ड मेरा। और ये मैंने क्यों बनाया कार्ड, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे, जब व्हेन यू डू हाई एंड डील्स, आई गो एंड मीट वेरी हाई एंड पीपल। और ये दुनिया क्या है, शो ऑफ की दुनिया है, दुबई। तो मुझे पता है मैं किसी अरब से मिलूंगा या किसी टॉप क्लास सीईओ से मिलूंगा, तो वो क्या करेगा, शो ऑफ करेगा अपने बिजनेस कार्ड से मुझे। कर बेटा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास है वो तेरे पास है ही नहीं। कर तो सही तू बेटा, मुझे पता है कि धंधा कैसे हो। It's a impression game because I need to win the trust first. So I carry my business card and book also. It's a small gift from my side. मैंने कभी भी किताब ये लिख के नहीं सोची बेटा दिस फॉर यू टू। मैंने कभी भी ये किताब लिख के नहीं सोची कि मेरी 1 मिलियन कॉपी बिकने वाली है। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता 10 कॉपी ना बिके मेरी, कि मुझे पता है कि 100 कॉपी बांट के 10 डील ले आऊंगा, मेरा धंधा बनता है। दुबई क्या करने आए हो, धंधा बनाने हो। नालंदा घुसा हुआ अंदर, तो नालंदा को बाहर निकालो, दुनिया के सामने चौंक जाते हैं, अरब चौंक जाते हैं मेरा कार्ड देख करके। ये कैन आई कीप इट, इट इज फॉर यू, आर यू श्योर? यस। बेसिकली बहुत सिंपल गेम है। आप ऐसी जगह जाओ जहाँ रिचेस हैं और उनको चमका दे दो, चमका दो। एंड इंडियंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड। इसके पहले आपका काम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए एलसी मेंबर होने चाहिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटेड होना चाहिए। उस सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ मैं, वो सब होना बहुत जरूरी है। मैं उसके बाद दुबई में ग्रोथ कैसे होगी उसकी बात कर रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई चोज दुबई। एंड फर्स्ट थिंग आई डिड, I started writing book on every vertical I work on. मैं हर उस वर्टिकल पे जिस पे मुझे काम करने का मन होता है, मेरा पहला स्टेप होता है राइट अ बुक ऑन द टॉपिक। Because when I introduce to someone as my prospect client, I will be giving him my book. कितने लोगों ने बुक को कभी इस नजरिए से नहीं देखा है, कभी नहीं सोचा कि बुक ऐसे भी काम कर सकती है। How many of you love कि बुक इस तरीके से काम करे? मैं आपको एक छोटा सा गेम बताता हूँ। अगर मेरा रूल रहता है, मुझे 365 बुक्स मैंने गिफ्ट करनी होती है। मेरा रोज का टारगेट है एक किताब गिफ्ट करनी ही करनी है, मिनिमम। हाँ मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। इसका मतलब मेरे लैपटॉप बैग में 4 किताब होनी ही होनी चाहिए, मेरी कार के अंदर 4 किताब होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कहाँ मिलेगा। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मैं 365 किताब साल में गिफ्ट करता हूँ, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो 5% इज अ क्लोजिंग रेशियो, बिकॉज मैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को ही दे रहा हूँ और मुझे पता है वो पढ़ने वाला भी नहीं है, पढ़ेंगे भी नहीं। मैं इसलिए नहीं दे रहा आप पढ़ो, मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं थोड़ा अपफ्रंट बात करूंगा कि यू आर माई फैमिली, कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सामने वाला समझे ओ भाई साहब इसने 250 पेज इस टॉपिक पे लिख डाले, बाबा ज्ञानी है। उससे होता क्या है, आई प्ले सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पीपल, देन व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, दे विल स्टार्ट, बिकॉज एवरीवन वांट टू वर्क विद एक्सपर्ट्स। हर कोई अपनी जिंदगी में एक्सपर्ट के साथ काम करना चाहता है, नॉन एक्सपर्ट के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। तो मैं अपना गुणगान कैसे करूं, ज्यादा करूंगा तो बोले कि अपनी तारीफ करता रहता है। तो मैंने कहा कोई तो चाहिए जो मेरी भी, वो बोलते हैं ना डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, तो मेरी ट्रम्पेट कौन बजाएगा भाई। तो मेरे पास 7 है, अभी तो 7 किताबें हैं। डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक है, कौन सा इंसान है, आगे मुझे क्या लगता है कि क्या डील होने वाली है, उसके हिसाब से किताब बाहर निकलती है। और 2 किताबें ऐसी लिखी है जो समझ में नहीं आए तो 2 में से एक लग ही जाएगी। एक फिटनेस पे लिखी है, वो सबका इंटरेस्ट होता है, और एक मैं हनुमान भक्त हूँ, एक हनुमान जी पे लिखी है। ये 2 तो हर जगह लग जाते हैं तीर मेरे। वो तो आंखें बंद करके मारना हो तो या तो हनुमान जी बाहर निकलेंगे या तो फिर फिटनेस बाहर निकलेगी। अगर समझ में आ नहीं रहा है तो, समझ में आ रहा है तो टॉपिक उसी के हिसाब से बाहर निकलता है। ये मैं आपको सीक्रेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि व्हेन यू कम टू दुबई, आप जब दुबई में आओगे आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। सारी दुनिया ब्रोशर लेके घूम रही है, सारी दुनिया लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, हाउ विल डिफरेंशिएट।
डिफरेंशिएट करोगे कैसे? डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो लोग आपको पूछेंगे क्यों? फिर आपको भी एक दूसरा कैलाश समझ लेंगे मार्केट में। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी मतलब मैं 10 ही लोगों से मिलूं, मैं नहीं चाहता कि ये 10 लोग मुझे दूसरा कैलाश समझे। बहुत सिंपल रूल है मेरी लाइफ का, आई नीड टू डिफरेंशिएट नॉट ऑन द ब्रांड्स आई कैरी, डिफरेंशिएट ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मेरे खून में नालंदा है, आज सबके खून में नालंदा है, और मैं प्रूव कर सकता हूँ आप में से जिस जिसको कमिटमेंट है कि मुझे बुक लिखनी है, मैं आपको 30 दिन के अंदर किताब लिखवा के रेडी करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके खून के अंदर नालंदा है। और ये कैसे पता चलता है मुझे? क्या पता चलता है? मैं पूछता हूँ आपके पासपोर्ट का कलर क्या है? ब्लू। इफ यू ब्लीड ब्लू, आपके अंदर नालंदा है। भारतीय हो ना, उतना बहुत है किताब लिखने के लिए मेरे लिए। पहला पॉइंट, अगर आप में से किसी को भी सच में किताब लिखने का मन है, धंधा बढ़ाने के लिए, किताब बेचने के लिए नहीं, धंधा बढ़ाने के लिए, तो आई वुड लाइक यू टू रीच आउट टू मी। मैं 1-to-1 बात करूंगा। आई टेल यू व्हाट बुक यू शुड बी राइटिंग, क्योंकि इट्स अ मार्केटिंग गेम। तो आप डेफिनेटली ये ब्रोशर है दीपक के फोटो का, इसमें QR कोड है, आपस में फॉर्म भर देना, देन वील हैव जूम कॉल। अभी करने की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना आएगा तो ही काम होगा, नहीं तो मार्केट में लोग आपको भीड़ का एक हिस्सा समझेंगे, और मुझे भीड़ नहीं बनना है। मुझे 100 लोगों से मिलना ही नहीं है। मैं हफ्ते में एक आध आदमी से मिलता हूँ दुबई में, बिकॉज मेरा टाइम कीमती है। उससे मिलने के बजाय मैं एक्सरसाइज कर लूँ यार, सो जाऊँ। आई लव स्लीपिंग है, सोने में मजा आता है मेरे को। अभी कितने लोगों को सोने में मजा आता है? अरे मस्त चीज है यार, भगवान ने इतनी अच्छी चीज बनाई है। हाँ, मजे नहीं लेते। अरे बिजनेस में इतना भाग रहे हो, सो ही जाओ तुम। कम लोगों से मिलता हूँ, चुन के मिलता हूँ, और जिनसे मिलता हूँ दिल खोल के मिलता हूँ, क्योंकि टाइम है ना मेरे पास। जब मैं मिला तो टाइम की सीमा नहीं है, हम 5-5 घंटे बैठ के बातें करते हैं। तभी रिश्ते बनते हैं और तभी धंधा बनता है। अगर मैं किसी मीटिंग में गया, 50 लोगों को कार्ड बांट के पाया और सोचा कि मेरा धंधा बनेगा, नहीं बनने वाला, पॉसिबल ही नहीं है। उन 50 में 2 या 3 आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उन्हीं के साथ मिलना पड़ेगा, उन्हीं को टाइम देना पड़ेगा, बाकी सब। सो द गेम इज नॉट सिलेक्शन, गेम इज रिजेक्शन। यू आर रिजेक्टिंग पीपल, एंड आई एम नॉट सेइंग बीइंग विद ईगोइस्टिक, नहीं, आई वैल्यू माय टाइम। आई स्पीक टू माय वाइफ, यार मैं उसको इसके बीच में घूम लूंगा। फालतू क्लाइंट से घूमने के बाद, कैसे के पीछे घूमने से बीवी के पीछे घूमना ज्यादा बेटर है कि नहीं है? कम से कम खाना अच्छा मिलेगा, दाल अच्छी मिलेगी रोज। ओके, आई एम टेलिंग द सीक्रेट ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस इफ यू हैव मोर टाइम, व्हाट विल यू डू विद द टाइम? हेल्थ पे ध्यान दे दोगे, थोड़ा पेट कम कर लोगे, तो विन एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई 60-70 की जगह शायद 80-85-90 में भी एग्जीक्यूट होगी। इंजॉय करो जो क्रिएट किया है। सो इफ यू हैव मोर, हाउ विल यू हैव मोर टाइम विद अर्निंग मोर मनी? डिफरेंशिएट योरसेल्फ। एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट? सेलेक्ट योर मार्केट, डोंट चेज एवरीवन। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट चेज इंडियन। इंडिया में इंडियन के साथ काम नहीं करता। दुबई में रहो, दुबई के इंडियन के साथ काम करो, दे आर बेटर पीपल, दे स्पेंड वेल। और जो लोग दुबई में से काम करते हैं, दे ऑल्सो एग्री टू दिस पॉइंट कि है इंटरनेशनल एनआरआईज आर बेटर पीपल। एंड नॉट से इंडियंस आर नॉट गुड, इंडियंस आर वंडरफुल, लेकिन उन्होंने ये दुनिया देखी नहीं है अभी, और मेरी जिंदगी में इतना टाइम है नहीं कि मैं उनको सिखाऊं। आई एम हैप्पी विद द वे माय लाइफ इज। ओके, सो दैट्स व्हाई आई चोज दुबई, एंड दैट इज व्हाई आई एम सो कन्विंस्ड। बिकॉज जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे दुबई में, इस होटल में रुका था, मैं दुबई में किसी को नहीं जानता। एयरपोर्ट से उतरा, यहाँ पे आया, आप सोचा क्या करूं? ना प्लान बना के आया था, बस एक सपना लेके आया था कि मुझे दुबई में कुछ करना है। और आज जितने भी हैं, रेबेका शी इज माय क्लाइंट। लेकिन मैंने कहा ना, इफ यू हैव लेस क्लाइंट्स दे बिकम फ्रेंड्स। एक नॉट वन, दे मेनी। टाइम होगा, अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे तो जिंदगी में रिश्ते कमाओगे। और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो अपने आप आता है। इफ यू हैव टाइम विद गुड पीपल, अपने आप आएगा। सो मैं चाहूंगा कि स्टार्ट सेलेक्टिंग पीपल एंड रिजेक्टिंग पीपल, start selecting territories and start rejecting territories, start selecting the products and start rejecting the products in your life, so you become more profitable. And life is 80-20, वो आप LC में सीख रहे हो। आपके 80% प्रॉफिट्स आपके 20% क्लाइंट से आ रहे हैं, तो बाकी 80 को सर्व क्यों कर रहे हो? लर्न टू से नो, नहीं करना है, ईगो से नहीं। आई वैल्यू माई टाइम, आई वैल्यू माई हेल्थ, आई वैल्यू माई रिलेशनशिप्स।
So I need to spend time 24 घंटे तो दिन में किधर किधर निकालूंगा मैं. So that's why I chose Dubai, because I know sitting in Dubai helps me interact with best of the world right now here, because government of UAE is making sure the best of the people come here. Another very important thing I've seen, when Russia-Ukraine war happened, रशिया-यूक्रेन वॉर हुआ, बहुत लंबा चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है. सारे रशियन और सारे यूक्रेन के सारे अमीर कहाँ पड़े हुए हैं? यूके फाइनेंशियल क्राइसिस. यूके के अमीर कहाँ पड़े हुए हैं? मैं उनका नाम लूंगा क्योंकि हम भी उन्हीं में से है. तो ठीक है, but what I've seen is government somehow created a policy where all the world में wherever you was your financial instability, people come here. लोग यहाँ आते हैं and they open the new market, and that's how this country is growing so well, and इसकी growth रुकने वाली नहीं है at least for next 10 years. अगर मुझे पहले से किसी देश का ट्रेंड पता हो, जैसे बुर्ज खलीफा जब आया तब मुझे ये बात पता नहीं, तो I could not wave, I could not enjoy the wave. अभी तो मुझे पता है विन आने वाला है. What am I doing for that? वो थोड़ा वो मैं बताऊंगा. तो दिस इज चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मैंने कैलकुलेशंस किए हुए हैं, लेकिन आई डोंट गेट इट बिकॉज़ इट्स वेरी कैलकुलेटिव. उसको प्रूव करने में टाइम लगेगा. टैक्स वर्सेस हम कंपेयर करेंगे. दुबई इज नॉट एक्सपेंसिव प्लेस. दुबई इज नॉट एक्सपेंसिव क्योंकि टैक्स नहीं है ना. वहां पे आप सरकार को पैसा देते हो, यहाँ पे वही सरकार का पैसा आप खर्चा करते. सो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है. In the essence, if you are earning more than 3 lakh rupees per month, Dubai is cheaper than India. If you are earning less than 3 lakh rupees per month, India is cheaper than Dubai. ये मैंने कैलकुलेशन एक्सेल शीट में बनाया है. 3 लाख का नंबर आता है. So point here is we need to be in Dubai. You are already in Dubai, but being in Dubai doesn't make sense. मतलब जस्ट आके घूम के जाना है क्या? You want to be tourist here? Enjoy. There is no harm being tourist here. Beautiful place. कल शाम को मैसेज आया दुबई में, जो दुबई में है, कल हमको दुबई पुलिस का मैसेज आया कि भाई कहीं इधर उधर घूमने मत जाना क्योंकि बारिश होने वाली है. मैं बाहर देख रहा हूँ तो आसमान में धूप दिख रही है मेरे को. कल की बात बता रहा हूँ. मुझे पता हवाई जहाज भेजे होंगे कि कल बारिश करवानी है. प्लान हो चुका है, राजा का प्लान हो गया कि कल बारिश होनी है, तो कल होनी है. क्लाउड सीडिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है. सुबह उठा तो बादल ही बादल थे. सो दिस कंट्री इज वेरी वेरी एडवांस कंट्री एंड दे डोंट वांट टू लूज दिस मोमेंटम दे हैव बीइंग इन. मैं बोलता हूँ मोमेंटम का पार्ट बनो. बी हियर, बी मोर हियर. बी मोर हियर का मतलब क्या है? यू गॉट टू सेटअप अ कंपनी. मैं जैसे मैं बहुत लोगों को बात बोलता हूँ सेटअप करो, सेटअप बोलते नहीं सर मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करूँ. मैं रियल केस बताता हूँ. नाम अरविंद नाम है, पूरा नाम नहीं लूंगा, अरविंद है. मैं बोला अरे ही इज इनटू राइस ट्रेडिंग. वो बोले कैलाश जी राइस करूंगा, मैं इंडिया से राइस कर दूंगा, दुबई बेचूंगा और अफ्रीका में बेचूंगा, और मैं कंपनी सेटअप नहीं करूंगा. मैंने कहा मत कर मेरे भाई, कंपनी सेटअप कर ले. बोला जब मैं इंडिया से कर सकता हूँ तो क्यों करूँ, क्यों मैं कंपनी. मेरा कल को अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो तू पैसा निकालेगा कैसे? बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट. बिजनेस का मतलब प्रपोजल नहीं होता. बिजनेस का मतलब परचेस ऑर्डर भी नहीं होता. बिजनेस का मतलब डिलीवरी भी नहीं होती. बिजनेस का मतलब होता है जब प्रॉफिट आया तो. नेट प्रॉफिट आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो यू आर रनिंग एन एनजीओ, यू आर नॉट रनिंग एन बिजनेस. सेवा कर रहे हो आप, और कोई हर्ज नहीं है, पर डिसाइड करके करो कि मुझे सेवा ही करनी है. करो ना डिसाइड, कोई हर्ज नहीं है. देश को एनजीओ की जरूरत है भाई, लेकिन बिजनेस को एनजीओ की तरह मत करो. बिजनेस करो बिजनेस की तरह करो यार. बिजनेस में क्या है? मुझे प्रॉफिट देखना है, धंधा बनाना है, प्रॉफिट देखना है. वो प्रॉफिट बनाने के बाद आप क्या करते हो? दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हो या वर्ल्ड टूर पे जाते हो कि दान कर देते हो. दैट्स ऑल योर चॉइस. बट वी हैव टू प्ले द गेम एनी हाउ. वी आर इन द गेम. खेलना तो है ही. सो बी इन द गेम, एंड इफ यू बी इन द गेम, टाइम इज लिमिटेड, सेलेक्ट द राइट चॉइसेस. उसमें दुबई इज द राइट चॉइस. तो मैं बोला था कि उनको मैंने बोला चावल और वेजिटेबल्स में काम करते हैं. ही गॉट 3 कंटेनर्स. 3 कंटेनर लाए हैं वो पिछले 3 महीने के अंदर. तीनों कंटेनर में उसको लगभग 45 लाख का लॉस हुआ है. बिकॉज ही इज एन इंडियन कंपनी, पार्टी इज इन दुबई कंपनी. अगर किसी भी पेमेंट का डिस्प्यूट हुआ, कौन सी कोर्ट में, कौन सी लॉ में उसको डिस्प्यूट को लेके जाओगे आप? बताओ मेरे को. बट यू आर नॉट इन, यू हैव नथिंग इन दुबई. कैसे लेके जाओगे दुबई में आप? कोई कोर्ट में नहीं जा सकता. पैसे नहीं दो.
और वो ढूंढता है इंडिया, कुछ कई ऐसे दुबई में पार्टीज हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं और कंपनी नहीं खोली हुई है, क्योंकि उनको चूना लगाना बहुत आसान है। एक बार आधा पैसा दे के कंटेनर मंगाया, हाथ खड़े कर दो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ग्लोबल लॉज, ग्लोबल कोड तो है नहीं, दो कंट्रीज के बीच का मामला तो है नहीं। या मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिखूंगा कि मेरा 45 लाख रुपए डूब गया, कुछ करो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 45 लाख रुपए क्या करेगा? वो बोलेगा 45,000 लाख करोड़ हो तो बात करते हैं, बिकॉज कंट्री का मामला है ना भाई। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, तो मैंने उनको बहुत समझा। अभी फाइनली आफ्टर 3 कंटेनर वो बोलता है कैलाश जी अब कंपनी करेंगे। तो पहले ही बोला था भाई, मेरे करना है तो अच्छे से करो, आधे अधूरे मन से क्यों करते हो? और खर्चा कितना है? बहुत बहुत बड़ा खर्चा थोड़ी है तुम्हें कंपनी सेटअप करने के, करोड़ों रुपए लग रहे हो। इट्स अ सिंपल कंट्री, आओ डॉक्यूमेंट दो, 1 महीने में कंपनी सेटअप हो जाती है और बहुत खर्चा लगता नहीं है। डिपेंडिंग ऑन लाइसेंसेस, मैं अमाउंट नहीं बोला, डिपेंडिंग ऑन लाइसेंसेस थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन होता है। बट बीइंग इन दुबई इज अ वंडरफुल थिंग एट द मोमेंट, यू कैन राइड द वेव राइट नाउ। और ये वेव 28 में आने वाली है, 27-28 में। नेक्स्ट वीक जब कसिनो खुलेगा, कसिनो 27 के दिसंबर में या 28 के जनवरी में खुलने वाला है। एंड इज नॉट, इट्स जस्ट वन कसिनो, इज ऑल्सो कमिंग टू अबू धाबी एंड दुबई के बीच में भी आ रहा है। कपल ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन विजन 40, दुबई को 40। मैं एक और बात बताता हूँ, सबसे पहले दुनिया में एयर टैक्सीज दुबई में आएंगे। देख क्यों? क्यों? गवर्नमेंट को ये पता है कि जब तक हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करें, तब ये फोकट की ब्रांडिंग है, लोग खर्चा करते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फॉर द कंट्री। क्योंकि एक बार एयर टैक्सी चली, सबको एक्सपीरियंस करता है एयर टैक्सी, आ जाओ भैया, एक बार आओगे, सब सिस्टमेटिक है, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, रोड पे सिस्टम, जेब्रा क्रॉसिंग सिस्टम, होटल सिस्टम, सब सिस्टमेटिक है। Everyone loves systems because systems produce results, predictable results. So Dubai produce predictable results, and all the riches come. What they need, less headache in life. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि you are happy giving under the table money in India? अगर आपको चॉइस हो तो आप ना दो, आप फीस ले लो, उसी अंडर द टेबल को तो फीस करके ले ले, मैं देने को रेडी हूँ, मुझे अंडर टेबल नहीं देना है, लेकिन हमें देना पड़ता है। कई कई बिजनेस में करना पड़ता है, दुबई में होता ही नहीं है। वहां पे तो चालान भी कट, रेड सिग्नल जंप भी हुआ तो भी नेगोशिएशन चालू होता है वहां तो। यहाँ तो कुछ नहीं है भैया, वो कैमरा ने कैप्चर कर लिया, उधर पे पैसे आपके अकाउंट में आ गए, फाइन पे करना है, बात खत्म है। कोई कोई कुछ नहीं होता यहाँ, सब सिस्टम से, सब सिस्टम चलता है। एंड ऑल रिचेस लव सिस्टम्स बिकॉज दे डोंट वांट हेडेक इन लाइफ। उन्होंने पैसा कमा लिया, उनको अभी एंजॉय करना लाइफ, कुछ सिस्टम सिस्टम सिस्टम। दैट्स व्हाई दुबई इज वेरी पावरफुल एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू बी हियर इन दुबई एंड राइड द वेव। एंड व्हेन आई केम इन आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना है, मुझे बस पता था मुझे आना है, मेरे कुछ बिजनेसेस है इंडिया में, देखता हूँ क्या चलेगा यहाँ। लेकिन मैंने कंपनी सेटअप की, वेव राइड करना की, और लोगों से मिलना शुरू किया, सेलेक्ट करना शुरू किया, और फिर समझा कि बिजनेसमैन का मतलब क्या है, फाइंडिंग, मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को मैच करना बिजनेस और कुछ भी नहीं है। क्या वो डिमांड मेरी क्रिएटेड होनी चाहिए? क्या वो सप्लाई मेरी क्रिएटेड होनी चाहिए? सप्लाई किसी और की, डिमांड किसी और की। आई एम अ मैच मेकर, मैं मिला देता हूँ, ये काम हो जाते हैं और हमें अपने प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। बहुत सिंपल है, लॉस का सवाल ही नहीं है। एंड देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस लाइक दैट, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है। तो दुबई ओपन्स योर माइंड टू थिंक बियॉन्ड योर बिजनेस। हम क्या करते हैं इंडिया में, हमारा एक कैटेगरी सेक्टर रहता है एंड वी ऑलवेज थिंक हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या लगाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं चलता। अब यहाँ इसी रूम में आप बैठोगे ना और सबसे मिलोगे अगर 1-1 घंटा, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको 4 नए अच्छे बिजनेस के आइडिया दे देंगे जो दुबई में चल रहे हैं, which is nothing to do with you. But if you explore with the right guidance, right mentors, right investment, right partners, you can still wave the ride. So always remember, it's a very good place. बस यहाँ पे आके, सक्षम में आके डीवेट करके घूम के जाओगे तो शायद काम नहीं बनेगा, आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, ट्रैवल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, और कंपनी सेटअप करके ही एग्रीमेंट्स करो। मेरा सजेशन है, इफ यू आर सेटिंग अप ए कंपनी हियर, नो वन कैन चीट यू हियर, क्योंकि मैं सू कर सकता हूँ। वो नहीं है तो तकलीफ हो सकती है, मैं ये नहीं बोला होगी, अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे भी हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेट अप अ कंपनी इन दुबई एंड डू इट। एंड आई टेल यू हाउ प्रॉब्लम्स बिगर पहुंच रही है। आपको पता है यूएस टैरिफ बढ़ा, ट्रम्प ने बढ़ाया। आपको पता है इंडिया में हाईएस्ट बिगेस्ट लेदर जैकेट्स का मार्केट कौन सा है, प्रोडक्शन का? एनीवन नोस इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन का होता है? धारावी।
धारावी मुंबई। धारावी मुंबई में दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स का काम होता है। दे डू वंडरफुल जॉब इन धारावी एंड मैक्सिमम मटेरियल यूज्ड टू गो टू यूएस। तो धारावी एसोसिएशन अप्रोच रहा सेइंग दैट भाई यूएस ने लगा दिया टैरिफ, और पाकिस्तान से भी बहुत जाता है लेदर जैकेट्स यूएस में। नाउ पाकिस्तान का टैरिफ नहीं बढ़ा है, टैरिफ इंडिया का बढ़ा है। नाउ इंडियन जैकेट्स हैव बिकम एक्सपेंसिव। अभी हम धंधा ही नहीं कर पा रहे। जो हमारा 50 करोड़ 100 करोड़ का धंधा है वो हम 10 12 15 करोड़ पे आके खड़े हुए हैं। ह्यूज लॉसेस, फिक्स कॉस्ट है, क्या करें? तो हमने 2 प्लान दिए उनको। पहला प्लान दिया कि वी सेट अप अ कंपनी इन दुबई एंड वी क्रिएट ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट। उसके कुछ रूल्स हैं, ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम दुबई। तो आप दुबई का ठप्पा मारो तो देन दुबई और यूएस का टैरिफ नहीं है, पर ओरिजिन सर्टिफिकेट के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस माल उधर से ला इधर भेजा, ऐसा नहीं होता। सो हमको कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, जैसे लिटिल टेक्निकल, बट दैट वाज वन थिंग। बट सेकंड थिंग इज, उसमें एक बंदा ने बोला सर मुझे इंडिपेंडेंटली दुबई में ही काम करना है। मैं कहा दुबई गर्मी वाला है यार, गर्मी होती है यहाँ पे, या लेदर जैकेट कौन पहनेगा? पर मैंने कहा तू अगर आएगा तो रास्ता मिलेगा। ही सेट अप अ कंपनी इन दुबई। धारावी का बंदा है, सेटअप की दुबई कंपनी। थोड़ा घूमा, बोला सर यहाँ तो काम नहीं हो रहा, क्योंकि दुबई में लेदर जैकेट कौन पहनता है, गर्मी है। अभी भी देखो इंडिया में कितनी ठंड थी और यहाँ पे कितनी गर्मी है। ही मेट कपल ऑफ रशियंस हियर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इंडियंस के बाद में रशियंस का इज वेरी गुड नंबर। रशिया इज अ कोल्ड कंट्री, उसका ऑलरेडी रशिया में पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। ही इज वर्किंग इन रशिया, राइट। ही इज वर्किंग इन गेटिंग इनटू यूरोप। एंड जब तक वो धारावी मुंबई बैठा था ना, यही रशियन उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था। बट वो दुबई बैठ के बात करता है, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्शन, सब कुछ सेम। ओनली नाउ ही सेज आई एम अ दुबई बेस्ड कंपनी, दे ट्रस्ट हिम because Dubai has created its own aura, its own credibility in the market. When I say I'm a Dubai based company, trust happens, and that's how we are able to grow. उसमें how he got Russians, क्योंकि ऐसे नेटवर्किंग मीटिंग में गया, this is what I do। यहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और उनको पता है कि इंडियन अच्छे लोग हैं। उसकी फैक्ट्री जाके देखे, ऐसा नहीं कि ऐसे डील हुआ, वो फैक्ट्री जाके देख के आया, उसकी माल चेक किया, सब कुछ चेक किया, बट ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब, अच्छा काम कर रहा है। नाउ ही इज फोकसिंग ऑन कनाडा, ही इज फोकसिंग ऑन रशिया एंड यूरोप, जो उसके रडार में कभी था ही नहीं। बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ दिस ऑल स्टार्टेड इन हिज लाइफ। वंडरफुल थिंग, नया मार्केट खुला, लेकिन कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन इज इट नेसेसरी दैट आपकी जिंदगी में जब पेन आएगा, धंधा बंद होने की नौबत आएगी, तब आप सोचोगे? ऐसा जरूरी है क्या? बट ऐसे ही हम हैं, हम सोचते तो ऐसे ही हैं, पर सोचना नहीं है हमें। आज एक अपॉर्चुनिटी आई है दैट यू आर इन दुबई, वी विल गो टू दुबई। लास्ट भी डिबेट में बैच में हमारे लोग आए थे, बट आफ्टर यहाँ से डिबेट में जाने के बाद हमने क्या किया? अगर कुछ नहीं किया तो वो बिजनेस ट्रिप नहीं थी, वो टूरिज्म ट्रिप थी। एंड आई एम जैसे गौरव सर ने बोला कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बुरा लगाने के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हार्ड एंड पैसा है यार, पैसा खर्च किया है आपने, तो यूटिलाइज करो यार उसको। अभी भी हम डिबेट में जाएंगे, इसको टूरिस्ट ट्रिप बनाना है कि आपको धंधा करना है, दैट्स योर चॉइस। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पिछले डिबेट में से कुछ लोगों से मेरी बात हो रही है, दे डेवलप रिलेशनशिप, काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम होना स्टार्ट हो गया है, थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग, बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज व्हाट। मेरा एक ही सजेशन है, पहला, बिना कंपनी सेटअप करके कोई डील मत करो, बिकॉज वी हैव टू गेट अदर पार्टीज इन द लॉ। मैं भी लॉ में हूं, तू भी लॉ में है, हम लॉ में साथ में रहेंगे। तू नखरे करेगा, मैं सू करूंगा। और दुबई में कोर्ट आर नॉट लाइक इंडियन कोर्ट्स, दे आर सीरियस हियर। इवन पीडीसी लिया तो भी काम होता है यहाँ पे, इंडिया में पीडीसी कोई वैल्यू नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेटिंग अप कंपनी विल्स इज लाइक इंश्योरेंस समझो, इट्स योर इंश्योरेंस फॉर बिजनेस। अगर आपको लगता है कि 5-7 करोड़ का बिजनेस करने वाले हो, तो इंश्योरेंस समझ के कर लो उसको। इट्स सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ योर बिजनेस, दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग। सो आई वुड रिकमेंड दैट प्लीज कंसिडर सेटिंग अप अ कंपनी। डोंट जंप कि मैं इंडिया से बैठ के करूंगा, इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज जो चीटर्स हैं वो आप ही को ढूंढ रहे हैं। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो वो ढूंढ रहे हैं आप, उसको पता है कि चूना लगाना आसान है। And I would like to leave you with a last important thought here is we are getting into era of AI। तो कभी कभी मुझे लगता है AI हमें कहाँ लेके जाएगा। मैं आपको बताता हूँ AI में कौन लोगों का बिजनेस बहुत चलने वाला है और कौन लोगों के बिजनेस बर्बाद होने वाले AI से। AI का काम क्या है? सोचना। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का काम AI ने ले लिया अभी हमसे। वैसे भी इंडियन नालंदा के कारण इंटेलेक्चुअल थिंकर थे, लेकिन अभी थिंकर्स की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? एग्जीक्यूटर्स, एक्शन टेकर्स। इफ यू आर रेडी टू टेक एन एक्शन,
अगर आपको अपना काम करने में भागना है, एग्जीक्यूशन करने में मन करता है, तो नो एआई विल बीट यू, रादर एआई विल बिकम योर पार्टनर। लेकिन आप केवल बातें करते रहोगे, सोचते रहोगे, बातें करते रहोगे, सोचते रहोगे, तो यू विल गेट इनटू अ नेगेटिव लूप एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग। सो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अच्छे से यूज करोगे, इट विल टेक यू प्लेसेस, बट इफ यू नॉट, देन और एक ही चीज आती है, एग्जीक्यूशन 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 एग्जीक्यूशन, एक्शन 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 एक्शन। एक्शन करो, कुछ नहीं लाइफ में। और अगर एक्शन नहीं है तो फिर ये सब मोहमाया है। फिर चलो हिमालय, राम नाम भजन करेंगे साथ में, मैं उसके लिए रेडी हूँ, मुझे उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। चॉइस हो, मेरी चॉइस है क्या मुझे नहीं करना है, मैं इनेक्शन में जाना चाहता हूँ, नो हार्म, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे जाना है इनेक्शन। इनेक्शन इज वेरी पावरफुल, बट यू चूज, इफ एक्शन इज योर लाइफ देन चूज एक्शन। एक्शन के नाम पे इनेक्शन और इनेक्शन के नाम पे इनेक्शन करके अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। चूज करो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, एंड वॉट एवर यू चूज, टेकिंग एक्शन में एक ही चीज याद रखना, डू नॉट ट्राई टू डू थिंग्स अलोन, किसी को साथ लेके चल। जैसे अभी ऑलरेडी मैं बहुत खुश हूँ कि एलसी आपके साथ में है, मतलब क्या है, एक कम्युनिटी है, मेंटर्स हैं, कोचेस हैं। अकेले जाने में तकलीफ क्या है, देन यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द रिस्क्स। बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है, कई बार बात करके ही काम हो जाता है, कई बार आपको बात करके एक सलाह की जरूरत होती है, जो रियल लाइफ सलाह है, जो एआई नहीं दे सकता। और मैंने गलती की है, एक बार मेरी बीवी नाराज हो गई थी, मैंने पूछा इसको कैसे मनाऊं, एआई ने ऐसी ऐसी एडवाइस दी ना, झगड़ा बढ़ गया मेरा। तब मुझे समझ में आया कि एआई से सब नहीं है। उसके लिए फिर ऋषि सर को बोलेंगे अलग से एक सेशन में हमारी। मैं जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग, थोड़ा सीरियस हो रहा था, मैं जस्ट ब्रिंग इन लिटिल ह्यूमर हियर। मैं एआई से ऐसी बातें करता नहीं हूँ, ऐसी वैसी करूंगा तो पता नहीं कैसी कैसी करनी पड़ेंगी। नहीं, होने वाला है सब है, दिस इज गोइंग टू हैपन। 6 साल 7 साल रुको आप, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, बट एग्जीक्यूशन को कोई भी पीछे। मेरा ना एक पॉडकास्ट हुआ है, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं दुबई में, ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ओल्ड कंपनी। मैंने बोला हाउ डू यू सी फियर ऑफ एआई इन योर लाइफ? आई हैव नो फियर ऑफ एआई। बोला मेरा कारीगर जाता है, वो ये कमोड उठाता है, वो कमोड बिल्डिंग में जाता है, फिट करता है, टाइल लगाता है, फिट करके वापस आता है। मेरा कारीगर जाता है, केबल ले करता है, वापस आता है। एआई क्या उखाड़ लेगा? एआई लेगा, कमोड लगाएगा? तब मुझे समझा कि ये नहीं, जो एग्जीक्यूशन में बैठा है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता एआई, क्योंकि एआई एक कंप्यूटर की दुनिया का कीड़ा है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। आप बाहर निकलो उधर से, उस कीड़े के साथ जितना जियोगे अंदर उतना फंसोगे, बाहर निकलो, जिंदगी में जियो यहाँ पे, और एक्शन 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 लो। जितना आप एक्शन लोगे उतना ही आपके अंदर का नालंदा जागेगा, उतना ही आपके अंदर का ट्रेडर जागेगा। और वी आर अ ट्रेडर्स बाय नेचर, बाय डीएनए। इंडिया इज अ ट्रेडिंग कंट्री, तभी सब लोग आए, तभी मुगल आए, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब लोग तभी आए। उन्हें कहे तो बहुत पैसा, चिड़िया क्यों? मैंने वो चिड़िया क्यों? क्योंकि वी आर नॉट अटैकर्स, वी आर वेरी गुड पीपल। हम किसी को आगे होकर झगड़ा नहीं करते, वी आर गुड पीपल। एक बार कोई लूट भी रहा ना, बोले चल छोड़ यार, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी पीसफुल। दैट्स व्हाट वी लर्न एज एन इंडियन। पीसफुल रहना, हैप्पी रहना, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, कर्मा होगा मेरा, ऐसा करके छोड़ देते हैं। इसीलिए सोने की चिड़िया हैं हम, और इसीलिए बहुत सारी चीजें हमारे साथ गलत भी हुई। मैं ये नहीं बोला कि हमें चिड़िया से शेर बनना है। सोने की चिड़िया दो चीजें थे, हम ट्रेडर थे, धंधा अच्छा करते थे, और हम इंटेलेक्चुअली थे, हम पढ़ते थे, लिखते थे, रिसर्च करते थे, इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ते थे। मैं चाहता हूँ कि अपने डीएनए में जाओ, इन्हीं दो चीजों को वापस पकड़ो, एंड देन यू गो बैक टू द वर्ल्ड, बी इन द प्लेस लाइक वेव्स इज हैपनिंग, देन ऑटोमेटिकली बिजनेस विल हैपन। इट्स वेरी सिंपल। बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है। राइट टाइम पे राइट जगह खड़े होने को बिजनेस बोलते हैं। हाँ, वंडरफुल, गिव मी अ वंडरफुल। मैं सबको बोला था, जबरदस्त बोला इन्होंने। फाइंड योर नालंदा टू ग्रो योर धंधा। यस, और आई कैन यूज दिस आल्सो। अब आप इसको कॉपीराइट करा के मेरे से रॉयल्टी ले सकते हो। दैट्स कॉल्ड बिजनेस, दैट्स कॉल्ड धंधा। हाँ, को ऑथर करेंगे इसके। सो व्हाट आई वांट टू से इज जस्ट टेक एक्शन। जस्ट बातें करके घूम फिर के काम नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन भी सिक्योरिटी के साथ लो, क्योंकि नया देश है, नई चीजें हैं। बी विथ राइट पीपल, सही लोग नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा, वो अरविंद जी को 45 लाख का झटका खाने के बाद समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए था, बट नो,
कुछ लोग ठोकर खा के समझते हैं, कोई दूसरे की ठोकर देख के समझते हैं। फिर वापस स्पिरिचुअलिटी, कर्मा है, कर्मों में लिखा है झेल लो 45 लाख रुपए, क्या जाता है, क्या नहीं तो फिर कमा लेना, लेकिन कोशिश कर बोल रहा हो तो बचाने की कोशिश करो। बट हाँ, बट दैट्स हाउ इट इज। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू फिर three things very very important out of this is taking action is important. What is important? Taking, मजा नहीं आया यार, बोल ना बचू, और एक बार और, what is important? Taking action is very very important. Without action AI will eat you. हाँ, नहीं रिएक्शन भी चलेगा क्योंकि उसमें भी एक्शन है, एक्शन है, एक्शन 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम ऑलवेज देयर, अजय इज ऑलवेज देयर, वी ऑल आर ऑलवेज देयर। दुबई में आप मेरे को अपना साथी समझो, आप मेरा अपना सहभागी समझो, और जब तक मैं हूँ दुबई में, आपको पता है कि आपको एक शॉर्ट वो नंबर है, एक शॉर्ट क्या बोलते थे प्रेस वन पे, शॉर्ट में पहले ने की पे स्पीड है, की पे वाले जमाने में कौन नंबर डायल करे तो 1 2 3 पे होते, तो आप मेरा स्पीड डायल में नंबर रखो जब भी दुबई में कुछ करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रिलेशनशिप की एडवाइस सर एआई पे लेंगे कोर्स कि कैसे करना है, बाकी ऑटोमेशन की सर देंगे, फाइनेंस पे सर देंगे। दुबई में बिजनेस से कोई भी एडवाइस चाहिए, आर यू टेकिंग अ राइट स्टेप, नॉट टेकिंग अ राइट स्टेप, देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड मैं ये बोलूँगा, एलसी परिवार हमारा परिवार, ग्लोबल परिवार। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अवतार मतलब मर गई है, वो उसकी बातें हैं वगैरह, नेक्स्ट के बच्चे तो जाते हैं कैंसर की तकलीफ, तो पहली बात है एक और थी, हाँ, तो सही वही बात है। ओके वंडरफुल कर रहा। So she has happened with it, right? She has explained what she that she's dealing with it. She wants this business to go why they just more. So there's a particular business है, दो तरीके होते हैं, what the very very important question. So there's an emotional business. So the emotional business only sells with emotions. It's an emotional business because आपको इमोशन सेल की जा रहे हैं, एंड इमोशनल बिजनेस है हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस। जैसे सर का जो टॉक था, गौरव सर का, इट वाज एन इमोशनल बिजनेस। आपको एक डेथ का इमोशन, मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, मर रहे हैं लड़ रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, करना चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे लड़ रहे हैं मर रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ, लड़ो सालो। एक मुकेश अंबानी बन जाओ, एक धीरू, एक वो अनिल अंबानी बन जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, एक बर्बाद हो जाए कमा ले, अरे मैं तो रहा ही नहीं ना। बट इमोशंस बिजनेस, बहुत इंश्योरेंस इमोशनल बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस इमोशनल बिजनेस होते हैं, हाई प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग हमेशा ज्यादा होती है। जितने भी बिजनेसेस इमोशनल बिजनेस होंगे, इट विल आस्क यू मोर मनी टू क्रिएट अवेयरनेस इन द मार्केट। सो आपको कॉस्ट हाई रखना पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, टर्नओवर कम होता है, बिकॉज एन इमोशनल बिजनेस। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं ट्रांजैक्शनल बिजनेसेस, कमोडिटी बेस, लाइक जो हमको पता है मुझे चाहिए, उनकी में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, बट यू कैन डू मोर टर्नओवर टू अर्न मोर मनी। उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें पैसा टाइम पे मिलना चाहिए, बिकॉज मार्जिन्स आर लो एंड देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मनी। इफ द मनी डिनाइज, देन प्रॉफिट इज गॉन। लाइक ऑल कमोडिटी, आलू प्याज टमाटर टेबल की चेयर कुर्सी लाइट, ये सब कमोडिटी है। जो क्लाइंट को पहले से पता है मुझे चाहिए, उसमें मार्जिन हमेशा लो होगा, वो टर्नओवर गेम है। ये क्यों बता रहा हूँ, आपको अपने बिजनेस पता होना चाहिए कि एम आई टर्नओवर गाय और एम आई मार्जिन गाय, ये पता होना जरूरी है। दैट्स तो योर इज इमोशनल। What you want, because people have emotions a lot. A very good question. So what I found a difference between emotion and Dubai. Dubai has more boredom. Dubai has more emotional issues here because this is a hustler culture. हसलर कल्चर में क्या होता है, दिवाली बुधवार को आएगी तो दिवाली बुधवार को नहीं मनेगी, शनिवार को मनेगी। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हम दिवाली की छुट्टी लेंगे, यहाँ छुट्टी नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस मार्केट इज एनीवन हु वर्क्स ऑन इमोशंस, हीलिंग
anything where you give more happiness to people, that business flourish a lot, क्योंकि यहाँ पे loneliness बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, बहुत अकेलेपन है यहाँ पे। इंडिया में क्या है ना, फेस्टिविटी बहुत है। अभी नवरात्र जाएंगे, पहले श्राद्ध जाएंगे, फिर गणपति आ जाएगा, वो जाएगा, फिर नवरात्र आ जाएंगे, वो जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, वो जाएगा। ये इतने फेस्टिवल है कि आदमी बोर होता ही नहीं इंडिया में। बर्थडे, शादियां, परिवार इतने बड़े। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोस्त भी दोस्त के घर जाता है, फोन करता है कि भाई आई वांट टू मीट यू, ये सैटरडे अवेलेबल है क्या? वो दोनों सैटरडे आई एम नॉट बिजी, दिस बिजी, नेक्स्ट सैटरडे। तो वो जो यहाँ पे लोनलीनेस ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बैठ करके मसाला डोसा खाया था 2-3 दिन पहले की बात है, और मैं एक दोस्त से मिलने गया था, तो मैं बातें कर रहा था, और मेरे को हनुमान जी की बातें करना बहुत पसंद है, तो मैं वही बातें कर रहा था उससे। हमारे पास वाली टेबल पे एक लड़की बैठी थी, वो भी मसाला डोसा खा रही थी रेस्टोरेंट में। वो बोली, सर मैं आपके साथ बैठ के मसाला डोसा खाऊं क्या? मैं भी हनुमान भक्त। राजा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंडिया में कभी नहीं मिलेगा आपको ऐसा करने। और लड़की हो कि लड़के के पास आके बैठ रही, वो मेन हनुमान जी के घर। हमने खाना मसाला डोसा, मैम बातें करी, मैं अपनी बातें कंटिन्यू की हनुमान जी का। उसने मेरा नंबर लिया, बोले कैन सर आई एम इनटू इमोशनल ब्रेकडाउन, आई नीड योर हेल्प टू कनेक्ट विथ मी सो आई कैन कम आउट ऑफ माई ट्रॉमा। मैंने कहा आई डोंट वर्क इन दैट फील्ड, मैं काम नहीं करता उस फील्ड में, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। गो एंड वर्क विद समवन हु इज एक्सपर्ट ऑन दैट फील्ड। बट आप देखो कि कितना लोनलीनेस है यहाँ पे, इतना बोर्डम है कि लोग तड़प रहे हैं लोग मिलने के लिए। यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स आर फार मोर सक्सेसफुल बिकॉज पीपल वांट टू गो एंड सी पीपल। सो एनीवन हु वर्क्स ऑन इमोशनल इश्यूज, वही इंडिया में नहीं है। इंडिया में भागना पड़ रहा है, अरे भाई बंद करो, धंधा भी करना है। ये वैसा हालत है, उल्टा है। सो यहाँ पे एनीवन हु इन ऑल दिस फील्ड ऑफ इमोशंस would do wonderful here. Any product, this product will do wonder here. I'm giving you market secrets here, जो मैंने देखा है यहाँ पे। Okay. Okay. Any other question? You have to go to the company that's taken care of by, so I can need to know how much time it takes, what was the part of what make up the environment. So company setup करने के लिए what do we need from is your passport and your photograph, that's all. इंडियन सिटीजन्स के लिए 2 ही चीज लगती है, पासपोर्ट और फोटोग्राफ टू सेटअप अ कंपनी। टाइम ड्यूरेशन टू सेटअप अ कंपनी 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली, 30 to 40 days, जिसमें 15 दिन लगते हैं कंपनी सेटअप करने में, 15 दिन लगते हैं आपका वीजा निकालने में। यहाँ पे 2 साल का वीजा मिलता है, और कंपनी सेटअप और वीजा होने का तो बिजनेस स्टार्ट्स। दूसरा यहाँ पे स्मॉल बिजनेस रिलीफ है। इफ योर बिजनेस है अंडर 3 million dirhams, विच इज अराउंड 7 crore rupees, 7 करोड़ से नीचे का बिजनेस है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है अभी। नो, यू डोंट नीड अ फिजिकल ऑफिस बाय लॉ। ई ऑफिस इज ओके, बट इफ योर प्रोडक्ट, जैसे अभी कोई राइस में काम कर रहा है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, ही मे नीड एन ऑफिस और वेयर हाउस टू कीप इट, बट इफ यू आर इन सर्विस सेक्टर यू डोंट नीड एनी ऑफिस हियर। सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस हियर। यस गौरव जी। जैसे आपने कॉपी सेटअप किया जा रहा है, तो सामने वाले को क्लास में देखते हैं, कंज्यूम, यस। कोई ये तो आगे चलेगा लाइक है, और वो वैक्सीन कर दिया, और उसके बाद पता कि नहीं, जनरली जो ये नॉन पेइंग कस्टमर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एशियंस होते हैं। एशियन में नंबर 1 इंडियन, पाकिस्तानी बांग्लादेशी है। इंडियंस भी कम नहीं है इसमें, बहुत इंडियंस भी हैं। सो ये बेसिक जनरली यूरोपियंस आर मोर स्ट्रक्चर इन नेचर। सो वहां पे आपको कम देखने को मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कम देखने को मिलता है। दे फॉलो लॉ, all developed countries they follow law very well. Only developed country I would say, even Singapore, the law is very strong. दुबई में भी है, लेकिन दुबई में इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत सारे फ्रॉड्स भी है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले गल्फ काम करो, डायरेक्ट यूरोप मत पकड़ो। कम हियर, डू वर्क इन गल्फ हियर। गल्फ इज अ बिग मार्केट, 6 कंट्रीज है। देन अफ्रीका इज अ फार बिगर मार्केट देन यूरोप। यूरोप तो कच्चा है अफ्रीका के सामने। अफ्रीका इज ह्यूज, और इंडियंस की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है अफ्रीका में। दे डोंट लाइक, because they were French colonies or British colonies, so they like Indians because उनको लगता है कि ये भी ब्रिटिश के सताए हुए, हम भी ब्रिटिश के सताए हुए, अपना अपना समझते हैं अपने को लोग। हाँ, नहीं, this is what fact I'm saying, so they respect Indians. So मैं बोलूँगा कि दुबई itself is a very big market, your focus should be first capture here and then slowly step it out. एकदम से आप ये मत सोचो कि मैं दुबई आके यूरोप में क्या होगा। पहले आप देखो दुबई में आके कम से कम बिजनेस टू बिजनेस डिफर्स, बट 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में पहले दुबई में बनाओ। कितना तो आराम से बनता है, इधर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग चेक लेके खड़े हुए हैं आपके लिए,
लेकिन इट इज ईजियर देन वर्किंग इन इंडिया, उससे आसान है। ठीक है, एंड आई एम हियर एनी हाउ, मैं यहीं पे हूँ। फिर 4 दिन हम डिबेट पे भी हैं, आप सवाल मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं, और जब डिबेट पे नहीं भी हैं तो भी डेफिनेटली आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने डिबेट रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिबेट के लिए रजिस्टर करो, क्योंकि आप मार्केट में जाके लोगों से बात करते हो। जो लोग डिबेट में पिछले बार आए थे वो लोग खड़े हो सकते हैं एक बार? ये आप देख लीजिए, पिछले बार डिबेट में आए थे ये लोग, 5 लोग अभी हैं यहाँ पे। आपको जब भी मौका मिले इनसे पूछेगा कि डिबेट में जाने से फायदा क्या होता है। डोंट लिसन टू मी, लिसन टू देम। इट इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर बिफोर यू जंप इनटू द वाटर, टेस्टिंग है। हाँ प्रोजेक्ट वो तो पार्टनर के साथ भी आए हुए हैं सर, तो सुनील जी। सो काम सब लोग कर रहे हैं, काम हो भी रहा है, लेकिन ये डिबेट से शुरुआत होती है। सो इफ यू एनीवन हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर डिबेट, 50-50 कंफ्यूजन में है, तो मेरी रिक्वेस्ट है करके देखो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स। लेके आता हाँ संडे को, हाँ गुरुद्वारे में। है, बोला था ना के लेके आता है। नहीं, मिट्टी का, दुबई की मिट्टी का नमक खींच के लेके आता है। आप इधर नमक खा के जाओगे ना, अपने हैं हिंदी में नमक खाते हैं ना, तो हमने तुम्हारा नमक खाया है, तो एक बार तुम दुबई का नमक खा के गए ना, वो खींचेगा वापस। यहाँ के नमक में कुछ है। और उसमें भी मैं डिबेट में कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको लंगर का नमक खिलाऊं। मैं वो स्पिरिचुअल इंसान, भाई खाना ही है तो लंगर का खा के जाओ, कम से कम स्पिरिचुअलिटी खींचे आपको वापस यहाँ पे। मैं थैंक यू वेरी मच, आई टुक लॉट ऑफ टाइम। या हाँ ये कह रहा है लक्ष्मी टीचर बताया, और आज मैं सरदारी के साथ नगर में जाएगा कि मेरे से आप जाए। हाँ लंगर में हम जाएंगे। मैं आपको जो भी डिबेट में, मैं एक लंगर का खाना जरूर खिलाता हूँ, क्योंकि लंगर का खाना किस्मत वालों को मिलता है। जब जो पंजाबी है, सरदार है, वो समझेंगे, जो सरदार पंजाबी नहीं समझेंगे, लंगर का खाना किस्मत से मिलता है। हाँ, तो we'll go and eat that because we want a positive power food. फॉर को चार्ज करेंगे एंड कॉल बैक अस एंड यू विल हैव, मैं एक गारंटी से लिख के देता हूँ, आपकी किस्मत में करोड़ों रुपया लिखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। क्योंकि एलसी में कई लोग ऐसे अकाउंट में नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ नहीं, चेक बना पड़ा है, चेक चेक लेने जाना है, और हमें ये पता नहीं कि वो चेक देगा कौन, उसको ढूंढना है हमें। हमारे नाम के चेक लिखे हुए पड़े हैं यहाँ पे। फाइंड योर नालंदा टू फाइंड द धंधा। चलो, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बट थैंक यू वेरी मच, आई एम हियर, विल टॉक अगेन, थैंक यू।